दोस्तों आप सब कैसे हैं। आई होप बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीआरटी एस्पिरेंट पर। चलिए आज फिर एक नए टॉपिक के साथ में, जो कि आपका बहुत कहीं ना कहीं फेवरेट सब्जेक्ट बनने जा रहे हैं, जिसको हम संस्कृत बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट ऐसा था जिसकी बहुत समय से आपकी डिमांड थी कि सर इसको बहुत जल्दी कवर अप करें, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया है और बहुत कम समय में आपको ये लग रहा है थोड़ा सा हम लोग के लेक्चर ज्यादा जाएंगे, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन आपके जो टोटल चैप्टर है उसमें से पहला चैप्टर आज फिनिश हो रहा है, ठीक है। इसका सेकंड पे और फिर आगे वाले चैप्टर्स बहुत कम समय में जल्दी जल्दी पूरे होंगे, क्योंकि ये थोड़े से नाम संस्कृत में थे, बोलने में थोड़ा सा आपको याद करने में थोड़ा समय लगा, अब आगे समय ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए आज फिर हम कुछ नए नामों के साथ में चीजों को स्टार्ट करते हैं और इसके साथ ही आज इस चैप्टर को फिनिश करने का प्रयास करते हैं, जिसका नाम था हमारे आसपास की वस्तुओं पशु पक्षियों के संस्कृत नाम की जानकारी, है ना। चलिए तो देखते हैं। तो पहला मैंने लिख रखा है कुछ सामान्य जीवों के नाम। तो जितना हो सकता है लगभग सभी चीजों का आपने संस्कृत में नाम सीख रखा है। फलों के नाम, पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, हमारे आसपास उपस्थित जो वस्तुएं हैं उनके नाम, सगे संबंधियों के नाम, सभी नाम आपने संस्कृत में सीखे। तो कुछ नाम और बचे हैं जिनको हम कह रहे हैं कुछ सामान्य जीवों के नाम, जो लगभग हमें देखने को मिलते हैं हमारे आसपास के पर्यावरण में। चलिए उनके नाम भी देख लेते हैं और इनमें से बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा सा सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं पहला नाम क्या है, छिपकली, जिसको मैंने एस्टेरिस्क बना रखा है, स्टार बनाया, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार पेपर में आए। राइट, तो छिपकली का अगर संस्कृत नाम आप देखते हो तो बड़ा ही आसान है। छिपकली कहाँ रहती है? घर में, तो घर का होगा गृह। अब छिपकली जहां भी लगी, देखते हो दीवार लगने का मतलब जहां दीवार पे बैठे तो बैठी रहती है, फिर वो बढ़ती नहीं, जब तक उसको आप भगाओ नहीं, है ना। तो कहते नहीं गोधुआ हो क्या, कुछ वैसी भाषा में, तो गोधुआ मतलब वैसे ही बैठ जाता है वहीं पे। तो क्या है? गृह गोधिका, इसका नाम क्या है? गृह गोधिका। आ रही बात समझ में? ठीक है। दूसरा क्या नाम लिखा हुआ है? मकड़ी। 2021 में पूछा गया, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, मकड़ी का क्या है? तो मकड़ी आप सबको पता है जाला बनाती है, तो जाला को हम एक तरीके से ऊन बोल सकते हैं। ऊन को संस्कृत में ऊर्ण बोला, तो क्या है? ऊर्ण नाम, जो ऊर्ण के नाम से जानी जाए उसको क्या करें? मकड़ी। तो मकड़ी का क्या आ गया? ऊर्ण नाम। और एक नाम क्या है? लूता। वो क्या, लार गाती है ना, लार, सलाइवा, उसकी उस मकड़ी का जाला बनता है सलाइवा से बनता है, उसके लार से बनता है, तो लार से आ गया लूता। क्या आ गया? मकड़ी का लूता और ऊर्ण नामा। 2021 में पूछा गया, कहीं ना कहीं अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरी बात समझ में? तो दो नाम आपको समझ में। छिपकली मतलब गृह गोधिका, घर में रह रही, गोधुआ जैसी जहां है वही है, तो गृह गोधिका। और मकड़ी का मतलब लूता या फिर ऊर्ण नाम, जो ऊर्ण के नाम से जानी जा रही है, या ऊर्ण जो बना रही है ऐसा जाना जा रहा है ना, तो ऊर्ण नाम। इसके बाद आ रहा है मेढक। मेढक के बारे में सबने सुना होगा, और इसका मैं फिर आपसे बार बार एक शब्द आज फिर बोलूंगा। मैंने लगभग वो नाम यहाँ पे वही लिखे जो लगभग हमारे कुछ एक्स्ट्रा भी नाम है, लेकिन जो कक्षा 8 तक की किताबों में जिन भी चीजों के नाम आते हैं उन्हीं के नाम संस्कृत में पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेबस में हमारा उतना ही है। फाइन, इसलिए मेंढक के बारे में कई सारी कहानियां कविताएं बहुत पढ़ी होगी। तो मेंढक का क्या होता है? वो उसको हम दरदुरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दरदुरा, ठीक है। दरदुर है ना, दरदुर क्या होता है? टर टर करता है, तो टर टर से दरदुर, तो दरदुरा। मेंढक का क्या हो जाएगा? दरदुरा। मक्खी आता है, तो मक्खी का आपको पता है क्या करती है? मक्खी जो होती है उसको हम इस तरीके से भगाते हैं, तो मक्खी का आ जाएगा मच्छिका, है ना। तो माँ से मक्खी, माँ से मच्छिका भी याद कर सकते हो। माँ से मक्खी और माँ से मच्छिका, है ना, जहां भी बैठते उसको तुरंत छी छी कर देते हैं, छी, है ना। तो क्या हो गया? माँ से मक्खी और माँ से मच्छिका, ठीक। इसके बाद क्या है? ये अपने आप में इसमें इंपॉर्टेंट लगा लेना, एस्ट्रिक्स इसमें लगा लेना, है ना। मगरमच्छ, तो मगरमच्छ का सब आप जानते हो, मगरमच्छ की भी बहुत सारी कविताएं पढ़ी आपने, है ना। क्या था मगरमच्छ का? तो मकर ध्वज आपने सुना होगा, है ना। एक जगह मकर ध्वज एक नाम आता है, तो वो मकर ध्वज क्या है कि मगरमच्छ के आधार पर बनाया। तो मगरमच्छ का होता है संस्कृत नाम मकरह, तो मकर अह, ठीक है। तो मकर अह, जो विसर्ग लगा उसको आह बोलेंगे। और एक नाम इसका ये होता है, जब इसका मुंह आप देखते हो तो आप आपके उसके मुंह की जगह आपको नाक जरूर दिखती है उसकी, तो इसका नाम आ गया नकह। क्या आ गया? नकह। मगरमच्छ का नकह और
मकरा। ठीक है, आ रही बात समझ में। कछुआ, जो कि बहुत आपने कहानियां पढ़ी हैं, कछुआ में एस्टेरिक बना लेना। ये लगभग वही नाम है जो मैंने बहुत कम लिखे हैं, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा हैं जो पूछे जाते हैं। तो कछुआ अभी तक नहीं पूछा गया, आने के चांसेस हैं, क्योंकि कछुआ की कविताएं भी बहुत पड़ी है, कछुआ खरगोश की रेस की, है ना। तो क्या आ रहा है, कछुआ का एक तो होता है कुरमाह। क्या होता है, कूर्माह। कछुआ का पहला नाम हो गया कूर्माह। और एक और है, भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, है ना। भगवान विष्णु जी ने जब अवतार लिया तो कैसा, कच्छप अवतार, है ना। तो वो क्या है, कच्छपः। ठीक है, तो भगवान विष्णु जी ने जो अवतार लिया दैट इज द कच्छप अवतार, और इसलिए उसको बोला गया कछुआ का मतलब कच्छपः। तो कछुआ का कच्छपः और कूर्मा दो नाम हो गए। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलो देखते हैं इसके बाद क्या रहा, चूहा। तो चूहा में एस्टेरिस्क बना लेना। ठीक है, चूहा सब जानते हो, तो चूहा का क्या होता है, भगवान गणेश जी की सवारी है, और चूहा को बोलते हैं मूषकः। क्या बोलते हैं, मूषक। तो मूषक, है ना, तो मूषकः। क्लियर है। जिराफ, जिराफ आपने देखा होगा, ठीक है, गर्दन सी होती है उसकी लंबी सी, है ना। तो क्या होता है जिराफ, तो जिराफ का गर्दन है, चिर मतलब तो वैसे तो आप नाम अलग देखो तो अलग जाता है, लेकिन चिर ओष्ठा मतलब ऊंचा जा रहा है, चिरोष्टा ऊपर की तरफ देखने वाला, तो चिरोष्टा। ठीक है, तो चिरोष्ट मतलब क्या हो गया, जिराफ। जिराफ का मतलब चिरोष्ट। ठीक है, इसके बाद क्या रहा है, टिड्डा। तो टिड्डा क्या होता है, बड़ा ही शांत है, सुशील है, आराम से बैठा रहता है। ठीक है, तो बड़ा सुलभ है, तो सुलभ का सलभ आ गया, क्या कि टिड्डा मतलब सलभ। ठीक है, तो सलभ, ठीक है, तो विसर्ग लगा दिया, तो क्या आ गया, टिड्डा का सलभ। क्लियर है, तो इसमें टिड्डा में आप लगा सकते हो एस्टेरिस्क। ठीक है, एक शब्द आ रहा है घोंगा। तो घोंगा तो आपने सुना ही होगा, है ना, तो घोंगा आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो घोंगा का क्या आता है, शंबुकः। क्या आता है, शंबुक। तो घोंगा का आता है शंबुक, शंबुकः। क्लियर है, तो घोंगा मतलब शंबुकः। इसके बाद आ रहा है गिरगिट। तो गिरगिट का नाम आप देख सकते हो, तो गिरगिट का लिखा है क्रकलासः। तो क्या करता है, क्रक, जो देखते हो जब एकदम से गर्दन उठाता है इस करके, इधर से इधर देखेगा, इधर से इधर देखेगा, है ना, तो वो क्रकलासः। ठीक है, तो वैसे तो शांत बैठा रहेगा, एकदम से फिर गर्दन उठाता है ऐसे करके ऐसे करके, तो क्या है, वैसे लाश है, आगे क्रक लगा दिया तो कभी भी घूम जाता है वो, तो क्रकलासः। तो गिरगिट मतलब क्रकलासः। तो ये नाम आपके कुछ रह गए थे जो कि हमने आज देख लिए। क्लियर है, आगे बात समझ में, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। मैं केवल नाम पढ़ूंगा, आप देखना आपको भी नाम प्रॉपर याद है, आप मेरे साथ एक बार बोलेंगे। ठीक है, छिपकली, ग्रह गोधिका, जो घर में रह रही है, गोधुआ से मतलब वहीं बैठी हुई है, तो ग्रह गोधिका। मकड़ी, लूता, और ऊर्ण नाम। ठीक, मेढक क्या हो जाएगा, दरदुर। ठीक है, मेढक का दरदुरा। मक्खी, मक्खी का हो जाएगा मच्छका, सबको पता है। मगरमच्छ, मगरमच्छ का क्या हो गया, मकरहा, और क्या आ जाएगा, नकह। नाक थी ना, मगरमच्छ की नाक दिख रही थी आपको केवल, तो नकह। कछुआ का कूर्मः और कच्छप। ठीक है, याद हो गया। चूहा मूषकः, जिराफ चिरोष्ट्रः, ऊपर दिख रहा है चिरोष्ट्रः, चिरोष्ट्रः। टिड्डा सुलभ है, बड़ा शांत है, तो सलभ। ठीक है, घोंगा शंबुकः, ये याद करना पड़ेगा आपको, घोंगा का शंबुकः। गिरगिट क्रकलासः। क्लियर है, याद हो गया, आपके सारे नाम याद हो गए। क्लियर है, चलो तो इसको इरेज करते हैं, एक बार आप ध्यान से कॉपी में देख लो, मैं 2 से 3 नाम लिखूंगा, आप फटाक से, आपके लिए होमवर्क के लिए समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो आपको बिना देख के लिखने हैं। क्लियर है, चलो, और यहां से आप ये मानो कि जो संस्कृत के नाम थे वो लगभग आपके समाप्त हो गए। एक छोटा सा पॉइंट आपका बचा है, वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, क्लियर है, चलो आप मेरे को बताओगे, मैं अभी 2 नाम लिख रहा हूं, अभी आप बिना देख के लिखोगे। ठीक है, फिर मैं दूसरी हेडिंग पढ़ाऊंगा यहाँ। क्लियर है, चलो आप मेरे को बताओ, कछुआ का संस्कृत नाम। कछुआ का संस्कृत नाम क्या हो जाएगा, सबको पता है, कच्छप, है ना, और कूर्मा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, कूर्मा, कूर्मा बोल दो या फिर कच्छप। ठीक है, सबने लिख लिया, पहला नाम बोला। दूसरा मैंने बोला चूहा। चूहा का सब जानते हो क्या होता है, मूषका। क्या होता है, मूषका, वेरी गुड।
आप सभी मेरे से पहले लिख रहे हो, वो मेरे को अच्छा लग रहा है कि आपको सबको नाम याद हो गए। क्लियर है? तीसरा नाम गिरगिट। जल्दी से बताओ गिरगिट का क्या होगा? गिरगिट का नाम क्या होता है? क्रकलासा। क्या बोलते हैं? क्रकलासा। ठीक है, वेरी गुड। आप सभी लिख रहे हो नाम, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आपको तुरंत नाम वो सब याद हो चुके हैं, है ना? गुड, ठीक है। चलो, तो इसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस चैप्टर को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। चलो देखें। ठीक है, वेरी गुड। सभी ने नाम लिख लिए, सभी को नाम याद हो गए, और ये बहुत अच्छी चीज है। केवल आप इसको रिवाइज कर लेना एक बार, है ना? और वो हम लोग तो बाद में कर ही लेंगे, लेकिन आपको भी एक बार रिवाइज करना बनता है। ठीक है, ताकि देखो संस्कृत नाम है, मैंने बोला था ये आप भूलोगे नहीं। कब? जब आप इसको दैनिक जीवन में अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इसका प्रयोग करने लगोगे, इसका उपयोग करने लगोगे, इसको बोलो। ठीक है, मक्खी को मक्खी नहीं बोलना है, मच्छिका। देखो मच्छिका आ गई, तो जब ऐसे शब्दों का प्रयोग बार बार करोगे तो वो चीजें आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाती हैं। क्लियर है? चलें आगे। चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत नाम जो है उसकी जानकारी देने वाली कुछ प्रमुख शिक्षण विधियां। ठीक है, तो शिक्षण विधियां, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लूं संस्कृत संस्कृत नाम की जानकारी देने वाले कुछ प्रमुख शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां, ठीक है। तो क्या क्या है जरा देख लेते हैं। तो आप सभी को पता है, आपने जब 24 सर पढ़ा रहे होंगे तो आपने इन विधियों को पढ़ा जरूर होगा। इसमें केवल एक नाम लिख गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षण विधियां एक ही होती हैं, है ना? मतलब जो आपने पढ़ी है वही रहने वाली है, कुछ इसमें अलग नहीं होगा। ठीक है, बस यहाँ पे फर्क ये पड़ता है कि जो विषय है वो बदल जाते हैं और उन विषय के आधार पर हम चीजों को पढ़ने लगते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ ही फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या देख रहे हैं? जो शिक्षण विधियां हैं मुख्य रूप से 4 विधियां हैं। पहली जो आपकी विधि है उसको बोल रहे हैं वार्तालाप। वार्तालाप विधि, नाम क्या दे रहा है इसको? वार्तालाप विधि। ठीक, दूसरी विधि को हम क्या बोल रहे हैं? मतलब ये ऐसी विधि है जिसके माध्यम से किसी भी चीज को आप समझने का या विषय को समझाने का या समझने का, दोनों का ही बहुत अच्छा एक माध्यम है, एक विधि है ना? इसके बाद हम क्या कहते हैं? प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि, ये विधि सर्वोत्तम विधि मानी जाती है अगर आपको बच्चों की जिज्ञासाएं समाप्त करनी है। जैसे हम कभी कुछ पढ़ते हैं तो एक मन में जिज्ञासा होती है कि ये क्वेश्चन उठा, जैसे हमने पढ़ा टिड्डा, तो मन में क्वेश्चन है टिड्डा कैसा होता है, टिड्डा क्या होता है, टिड्डा कहाँ देखा जाता है, टिड्डा कहाँ मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे मन में तो बहुत सारी चीजें आएंगी, तो टिड्डा है क्या, टिड्डा अगर देखेगा तो उसमें कैसे कैसे होता है, वो कैसे खाना खाता है, कहाँ रहता है, उसके मम्मी पापा कहाँ है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, तो वो सारी चीजें है ना, उनके प्रश्नों का जवाब देना, ये सब क्या कहला रहा है? प्रश्नोत्तर विधि में आ रहा है। इसके अलावा तीसरी विधि आप बोल सकते हो चित्र विधि। क्या बोल रहे हो? चित्र विधि। मतलब इस विधि के माध्यम से आप क्या कर रहे हो? आपने बच्चों को चित्र दिखाई और चित्र दिखा करके पूछा ये क्या है, इसका नाम क्या है, उसके नाम को बताओ। तो बच्चों को सिखाया था, जो आपने सिखाया चित्रों के माध्यम से भी सिखा सकते हो, चित्रों के माध्यम से उनका टेस्ट भी ले सकते हो, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। और चौथी विधि आपकी है जिसको हम कह रहे हैं प्रोजेक्ट विधि। क्या बोल रहे हैं? प्रोजेक्ट विधि। क्लियर है?
कितनी सी बात आपको समझ में आ रही है? ये 4 विधियां हम पढ़ने वाले हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में संस्कृत विषय को समझने और समझाने दोनों में ही अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, तो आपको दिमाग में केवल इन 4 विधियों को रखना है कि संस्कृत को, जो संस्कृत नाम हम पढ़ने वाले हैं, इनको समझाने के लिए, इनकी जानकारी देने के लिए कुछ प्रमुख विधियां हैं, जिनमें 4 विधियां मुख्य रूप से हैं। पहली वार्तालाप विधि, जैसे मैं बातें कर रहा हूं, ये है वार्तालाप विधि। दूसरी आपकी क्या होगी? प्रश्नोत्तर विधि की जब मैंने पूछा या बताया तब आपके मन में तमाम सारे प्रश्न उठे, वो प्रश्न के जवाब हमें देने चाहिए, शिक्षक को देना चाहिए, और बच्चों के मन में उठे, इसीलिए हमको उस तरीके से समझाना है कि उसके मन में प्रश्न जिज्ञासाएं जागृत हो, है ना। और दूसरी क्या है? तीसरी विधि क्या हो जाएगी? चित्र विधि, मतलब चित्रों के माध्यम से आप चीजों को दिखा रहे हो, समझा रहे हो और बता रहे हो, और इसका तो उसका टेस्ट भी उसी माध्यम से ले रहे हो कि आपने दिखाया कि आपने कछुए का चित्र दिखा दिया कि इसका संस्कृत नाम क्या है, तो बच्चे बता रहे हैं, है ना। तो चित्र विधि होगी। चौथा क्या है? प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि का नाम ये कि बहुत बड़े भारी भरकम प्रोजेक्ट नहीं बनाने, मतलब नॉर्मल सा प्रोजेक्ट विधि। मतलब यहाँ पे संस्कृत में क्या होगा, साइंस में तो समझ में आता है, विज्ञान में आपने कुछ बना दिया, मॉडल दिखा दिया, बट यहाँ पे प्रोजेक्ट क्या बनाओगे आप? यहाँ पे शीर्षक दे दोगे, जैसे कि चूहा लिखा है हिंदी में, अब उसका संस्कृत में नाम क्या है। या हमारे जो आसपास के वस्तु, जैसे मैं लिख रहा था बीच में हेडिंग, जो मैंने ये हेडिंग लिखी है, दैट इज द एक प्रोजेक्ट विधि हो जाएगी। इसका आंसर जब लिखेंगे तो प्रोजेक्ट विधि। जो हेडिंग का आंसर लिखते हैं वो मेथड कहलाता है प्रोजेक्ट विधि। मतलब जो आंसर में देना उसमें साथ में हमने उसकी हेडिंग, उसका शीर्षक लिख रखा है, तो ये हमारी विधि कहला रही है प्रोजेक्ट विधि। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा हम कुछ अपने शब्दों में लिख लेते हैं और इसके बाद ये चैप्टर हमारा होता है समाप्त। क्लियर है? चलो देखें, तो पहला हम लिखने वाले हैं, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। क्लियर है? इसको आप नोट कर लो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो पहला हम विधि लिखने वाले वार्तालाप विधि, है ना। चलो क्लियर? ओके, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, सीधा मैं लिख रहा हूँ वार्तालाप विधि। क्या होती है वार्तालाप विधि? अभी मैं बता चुका हूँ कि बात करना। बात में 4 चीजें आएंगी। पहला सुनना, फिर लिखना, फिर बोलना और फिर पढ़ना। तो बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना, ये 4 जो स्टेप हैं वो इस विधि में आते हैं। तो पहला क्या होगी? वार्तालाप विधि। तो वार्तालाप विधि, तो क्या लिख रहे हैं हम इसमें? देखो, इसको लिखने का तरीका तो बहुत सारा है कि यह सर्वोत्तम विधि है ना। तो ये तो सब आपको लिखना ही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सीधा से लिखते हैं कि इस विधि के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से बालक, बालक मतलब शिक्षार्थी, ठीक है। अब एक चीज और, यहाँ पे जो बालक लिखते हैं ना, बालक का मतलब यहाँ दोनों ही बच्चे आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बालक मतलब आपने केवल मेल जेंडर को समझ रखा है, वहां पे बालक बालिका दोनों ही आ रहे हैं, उसको बालक बोलते हैं, कॉमन वर्ड है ना। माध्यम से बालक पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। सुनने का मतलब यहाँ है समझने से। सुनने का मतलब ये नहीं कि उससे पहले वो सुन ही नहीं रहा कुछ चीजें। सुनने का मतलब यहाँ समझने से, कुछ सुनेगा तो चीजें उसको समझ में आएंगी, है ना। सुनना। इन सभी चरणों, इन सभी चरणों के द्वारा, इन सभी चरणों के द्वारा विषय का ज्ञान प्राप्त, विषय का ज्ञान अर्जित करता है, विषय का ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, क्या क्या स्टेप आ रहे हैं? पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना।
इन सभी चरणों के द्वारा जो बच्चा है, जो बालक है, वो क्या करता है, उस विषय का ज्ञान अर्जित करता है। मैं इसमें बहुत नहीं लिखा रहा हूँ, आप इन सभी जो विधियां हैं वो मैं फिर बोल रहा हूँ, आपने शोभे सर की क्लास में पढ़ा होगा, और निश्चित तौर से वही विधियों को आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मैंने केवल समझाने के हिंट के तौर पे बता दी, वैसे ये कभी पूछा नहीं गया अभी तक, लेकिन फिर भी केवल पढ़ लेते हैं। क्लियर। दूसरी विधि हम क्या लिखेंगे, दूसरी आ रही है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि इसमें क्या आ रहा है, जैसा कि विधि का नाम है वैसे ही आपको समझ में भी आ रहा होगा कि इस विधि में बालक की जिज्ञासाएं जिज्ञासाएं समाप्त होती हैं। जिज्ञासा समाप्त मतलब जिज्ञासाओं की प्रतिपूर्ति, ऐसे लिख दो, जिज्ञासाओं की जो उसकी जिज्ञासा है उसका समाधान होता है, समाप्ति लिखो, समाधान लिखो। तो क्या लिखेंगे, इस विधि के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से, ये तो पता ही होगा प्रश्नोत्तर विधि में तो प्रश्नोत्तर पूछेंगे, प्रश्न पूछेगा, कोई उत्तर देगा, चाहे शिक्षक हो चाहे बालक हो। अब ये दोनों, ये द्विआयामी प्रक्रिया है, ये इस कहते हैं ना दोनों आयाम से इसमें पूछते हैं। एक बार शिक्षक पूछेगा तो बालक उत्तर देगा, बालक पूछेगा तो शिक्षक उत्तर देगा, ये दोनों तरफ से प्रक्रिया चलती है ना। इस विधि के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से बालक के मन में विषय वस्तु से संबंधित, विषय वस्तु से संबंधित जिज्ञासा का समाधान होता है, जिज्ञासा का समाधान होता है ना। ये ऐसी विधि है जिस विधि के द्वारा जो बच्चा है, जो बालक है, उसके मन में जो भी जिज्ञासा है वो सब समाप्त हो जाती है। मैंने आपको समझा दिया है, आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और आपने पेडागोजी पढ़ा भी होगा, ये चीजें आपको जो बाल विकास आप पढ़ रहे हो उसमें आपने पढ़ा भी होगा। तो बहुत टफ नहीं, बहुत आसान सा, जो आप वहां पढ़ लो वही यहाँ लिखना है। बस मैं इसके की पॉइंट लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये तो आपको पता ही प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है। इस विधि में प्रश्न किए जाते हैं और प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। अब ये शिक्षक बालक से कर सकता है, बालक शिक्षक, ये आपको लिखना है एक लाइन में, अब इसको लिख भी सकते हो ऐसे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो दो आपके मेथड हो गए। क्लियर है, तो आपने लिख लिया, इसको इरेज करें। चलो ठीक है, तो तीसरी विधि का नाम क्या है, तीसरी विधि का नाम है, क्या नाम है, चित्र विधि। क्या बोल रहे हैं इसको, चित्र विधि। चलो देख लेते चित्र विधि क्या है। चित्र विधि के माध्यम से क्या होता है, जो भी बच्चे ने सीखा है या जो बच्चे को सिखाना है वो बड़ी ही आसानी से, साधारण तरीके से उसको हम सिखा पाते हैं और उसकी जानकारी भी ले पाते हैं कि उसने कितना सीखा है ना, उसको वाकई में वो ज्ञान अर्जित हुआ जो हम चाहते थे उसको ज्ञान देना कि नहीं, है ना। तो हम क्या बोले, तीसरा जो है उसको हम बोल रहे हैं चित्र विधि। चित्र विधि क्या आया कि इस विधि के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से इस विधि के माध्यम से बालक बालक को, बालक के ज्ञान या बालक को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान, विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान, विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करने एवं
उनका निरीक्षण करने, एवं निरीक्षण करने ऐसे लिख लूं, एवं निरीक्षण करने, एवं निरीक्षण करने, इस विधि के माध्यम से बालक को विषय वस्तु संबंधित ज्ञान प्रदान करने और निरीक्षण करने में सहायता सहायता मिलती है। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि के द्वारा आप क्या करते हो, जो बच्चे को आप सिखाना चाह रहे हो वो बड़ी आसानी से सीख जाता है। देखते हैं ना, जो आप, क्योंकि आपका दिमाग जो होता है वो पिक्चर्स को सेव करता है, थ्योरी को नहीं, है ना। आप जो देख रहे हो वो आपका दृश्य जो है, जो आपने देखा है वो आपके दिमाग में से रहता है। और जैसे आप कहते थे अच्छा क्लास में ऐसा पढ़ा था, तब उसका दिमाग में समझ में आता है कि दिमाग बोलता है कि ये फिगर था, ये चित्र था, इसका ये मतलब हुआ, ये थ्योरी में, तो हम पेपर फटाक से लिखते हैं, है ना। तो देखने से हमें चीजें जल्दी स्टोरेज मेमोरी में वो होती है, संचित होती है ना। तो क्या कह सकते हैं, इसके माध्यम से बालक की स्मृति का विकास होता है। स्मृति का विकास होता है। विकास का मतलब जब वो चीजें एक्सरसाइज के, जैसे हर एक चीज की एक्सरसाइज होती है, तो जब ये स्मृति बार बार सोचेगी देखेगी, है ना, तो उसकी भी एक एक्सरसाइज होती है, तो उसका जो एक डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं क्रिएट होता है। फाइन, आगे बात समझ में। और चौथा हमारा क्या है, चौथा पार्ट हम लिख रहे हैं प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि, तो मैंने आपको बताया था इस विधि में क्या होता है कि प्रोजेक्ट का मतलब प्रोजेक्ट बनाने से है, बना भी सकते हो आप, है ना, कि कुछ जैसे आपने थर्माकोल से बना दिया, आप जानते हो, या भी टीएलएम बना के ले जाते थे। जब आपकी टीचिंग लगी भी होगी तो आपने टीएलएम बनाए होंगे, है ना, तो आगे भी टीचिंग लगी तो आप टीएलएम बनाओगे, तो वहां पे प्रोजेक्ट विधि जो है दैट्स अ बेस्ट मेथड, है ना, सबसे अच्छा मेथड है बच्चों को सिखाने का। और उसमें आप थर्माकोल से या चार्ट पेपर पे बहुत सारे कुछ 3D में आकृतियां बना दी, तो वो प्रोजेक्ट विधि है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे अगर आप लिखने संबंधित आप देखते हो, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे बच्चों को प्रोजेक्ट की विधि से सहायता से, जो प्रोजेक्ट विधि है इसकी सहायता से उसको आप बहुत आसानी से सिखाने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि जब बच्चा देखेगा तो बड़ी आसानी चीजों को सीख जाएगा, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस विधि के द्वारा इस विधि के द्वारा विषय वस्तु के शीर्षक से संबंधित विषय वस्तु के शीर्षक की सहायता से, लिखो शीर्षक की सहायता से बालक को ज्ञान प्रदान करना, एवं सत्यापन करना कि वाकई में वो जो चीज सीख रहा है वो सही है कि नहीं, सत्यापन करना सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। जैसे कि प्रोजेक्ट विधि में बता दूं कि जैसे कि आपने लिखा कि आपने नाम लिखना है, ठीक है, तो अस्माकम प्रवेशः, तो अस्माकम प्रवेशः मतलब हमारा प्रवेश क्या है, ठीक है, तो अस्माकम प्रवेशः, तो उसमें आप उसके नाम लिखने, तो उसमें बच्चे 1 2 काउंट कर दिए 1 2 3, तो उसमें नाम लिख देगा, ठीक है,
कि हमारे परिवेश में क्या क्या है, तो वृक्षा, फलः, बहुत सारे नाम लिख देगा वो। तो ये सब इस तरीके से शीर्षक लिख दोगे और बच्चा आंसर लिखेगा। दैट्स ए इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे मैं लिख दे रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे मैंने लिख दिया, जैसे कि अस्माकं परिवेशः, अस्माकं परिवेशः, परिवेशः, इसमें क्या लिख दोगे आप, ऐसे बना दोगे 1 2 3, है ना। तो 1 2 3 लिख दिया आपने। तो 1 में क्या हो जाएगा, जैसे लिख दिया कि अभी मैंने लिखा ना वृक्षा, फलः, विद्यालयः, बस हो गए। जैसे बहुत सारे नाम लिख देने, मतलब कोई 3 लिखने थे, तो बच्चा वो समझ जाएगा कि उसको लिखना क्या है। वही चीजें आप सिखाओगे। तो ये एक बहुत अच्छे मेथड्स हैं, तरीके हैं, जिसके माध्यम से आप बच्चों को ज्ञान दे सकते हो और उनके ज्ञान का निरीक्षण भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज का हम इतने रखते हैं और कल फिर मिलते हैं। तो आप इसको रिवाइज कर लेना। ये पहला चैप्टर हमारा समाप्त हो गया और आप दोबारा जो आपने नोट्स बनाए आप एक बार पढ़ डालना, निश्चित तौर से आपको प्रॉपर तैयार हो जाएगा, ठीक है। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।